Assalamu alaikum. I am Akif Vrindavan, lecturer at TAN Institute Multan. In last lecture, we study about the introduction of the diet therapy. In this lecture, we study about the therapeutic diets, their modification, and the principle and the objective of the therapeutic diet. When we design a specific diet type of dietary intervention for a patient, then we follow their assessment and medical history. In this lecture we study about the therapeutic diets. The first one is the anti-reflex diet. Anti-reflex diet, the purpose of the anti-reflex diet, the anti-reflex diet is to reduce the discomfort associated with the esophageal reflex by decreasing the reflex of the gastric content into the esophagus and excluding food that inflame the esophageal mucosa. मोस्टली ये होता है कि हमारा जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं स्टमक के वो इंक्रीज कर जाते हैं ड्यू टू द गैसी फ्रूट्स, ड्यू टू द हाई एसिडिक फ्रूट्स, ड्यू टू द इरेगुलर मील्स के मोस्टली रात को जब हम लेट खाना खाते हैं तो होता है कि अब्रप्ट मूवमेंट होती है गैस्ट्रिक कंटेंट्स की हमारे इसोफिगस में। इस तरह इसोफिगस में जलन फील होती है मोस्टली सुबह तक, क्योंकि पूरी रात गैस्ट्रिक सेक्रीशन होनी होती है स्टमक में। तो जब ऑलरेडी हमने एसिडिक फूड लिया होगा, गैसी फूड लिया होगा, तो वो अपवर्ड मूवमेंट करेगा कि जो स्फिंक्टर होगा वो लूज होगा। या तो ये फिजियोलॉजिकली इसका रीजन हो सकता है कि फिजियोलॉजिकली जो सिम्टम्स है जो कि पाइलोरस स्फिंक्टर होता है वो लूज हो जाता है, या ये होता है कि जो आप गैस्ट्रिक है वो गैस्ट्रिक कंटेंट्स में एसिड बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से बैकवर्ड रिफ्लेक्स होता है डाइट का स्टमक से। तो इसके हम पर्पस ये है कि एंटीफ्लेक्स का कि हमने वो डाइट देनी है जिसमें लो इन गैसी कंटेंट्स एंड लो इन एसिडिक कंटेंट। द डाइट principle means we should restrict those atoms which stimulate gastric acid production. इसमें कैफीन आता है और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कैफीन है, अल्कोहल है एंड रेड पेपर एंड सम काज एसोफेगल इरिटेशन। उसमें सिट्रस है, टमाटो है, विनेगर, कॉफी एंड ब्लैक पेपर एंड रिड्यूस इसोफेगल स्फिंक्टर प्रेशर। इसमें फैट्स हैं, कॉफी है जो कि उसका जो प्रेशर है उसको रिड्यूस कर देता है, इसमें तो उसे रिड्यूस कर देता है। इसमें फैट्स हैं, कॉफी, चॉकलेट्स एंड पेपरमिंट्स, ऑयल एंड सप्लीमेंट्स एंड सम गार्लिक एंड ऑनियन काज एयर टू कम अप फ्रॉम द स्टमक के जो गैस की अपवर्ड मूवमेंट होती है उसे मोस्टली कार्बोनेटेड बेवरेज से, बेल पेपर से, इवन कुछ क्रूसीफेरस वेजिटेबल की जो फैमिली है स्पेशली कैबिज है, ब्रोकोला है, और उससे भी गैस प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से स्टमक की अपवर्ड मूवमेंट होती है। तो इसका मेन हमारा थीम ये है कि हमने इसमें प्रिंसिपल ये है कि इसमें हमने जितने भी गैसी कंटेंट जिससे ज्यादा हो या फिर जिससे उसका रिफ्लेक्स वो लूज हो या फिर उसमें एसिडिक कंटेंट ज्यादा हमने वो ओमिट कर देनी है। लाइक इसमें चॉकलेट ओमिट करनी है मिल्क प्रोडक्ट्स में, और जो मीट प्रोडक्ट्स में हमने मीट में मोस्टली ये इसमें बीफ, इसमें हॉट डॉग, बेकन इसमें मिट कर देते हैं। तो देन वेजिटेबल्स में टमाटो जूस, बेल पेपर, क्योंकि ये एसिडिक कंटेंट ज्यादा करते हैं, गार्लिक, ऑनियन एंड क्रूसीफेरस वेजिटेबल। फ्रूट्स में क्या करते हैं सिट्रिक एसिड, क्योंकि विटामिन सी होता है उसमें, वो ऑलरेडी स्टमक में पीएच ज्यादा होती है, उसमें विटामिन सी की पीएच ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से वो अपवर्ड मूवमेंट काज कर सकता है, एसिडिक इन्वायरमेंट काज कर सकता है। तो जूस हैं वो जो टॉलरेट नहीं कर सकते उसे हमने रिड्यूस करना। देन फैट्स में ये है कि अपने लिमिटेड फैट कर देना है, ठीक है, उससे भी ज्यादा तबीयत हो जाती है मोस्टली फैट इंटेक करने से। जो फैट को मिनिमाइज कर देना, जो आपने मार्जिनिंग यूज करनी है, बटर यूज करना है, वो होममेड यूज करना। देन इन बेवरेज जितने भी हमें रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो हमने इसमें बैन करनी है। टी है, कोक है,
या कैफीन है, अल्कोहल या कार्बोनेटेड बेवरेज हमने ओमिट कर देनी। देन डेजर्ट में इसमें चॉकलेट ओमिट करने के चॉकलेट से भी जो अपवर्ड मूवमेंट वो काज होती है, क्योंकि वो रिफ्लेक्स को लूज कर देती है। देन जो सीजनिंग कॉन्डिमेंट्स हैं उसमें ब्लैक पेपर और चिली पेपर, मस्टर्ड, हमने विनीगर ओमिट करना। देन ईटिंग प्लान इसमें यही है कि आपने जो मैंने ऑलरेडी बताई है कि मीट करने, इसके अलावा जितनी प्रोडक्ट है वो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। देन कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस डाइट का ये है कि जिस तरह ओबेसिटी है, उसके अलावा हाइपरकोलेस्टेरोलिया है, हाइपरलिपिडेमिया है, हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया है, इसमें क्या होता है, या ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, उसके अलावा CVD है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, इस्केमिक हार्ट डिजीज है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज हो जाता है। तो हमारी डाइट का पर्पज ये है कि हमने वो फूड वो ओमिट करने जिसमें सैचुरेटेड फैट्स हाई होते हैं, ठीक है। हमने लो सैचुरेटेड फैट या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स यूज करने, तो ये यूज करते हैं CVD की मैनेजमेंट के लिए, हाइपर कोलेस्टेरोलिया की मैनेजमेंट के लिए और ओबेसिटी की मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ओबेसिटी में भी फैट कंटेंट ज्यादा होते हैं। देन डाइट प्रिंसिपल क्या है कि द प्रोपोर्शन ऑफ द मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज इंक्रीज। जैसे ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया कि हमने जो फैट्स सोर्स यूज करना है वो हमने मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड वैसे यूज करना है, और सैचुरेटेड को हमने 6 से 7-8% तक हम इंटेक कर सकते हैं। देन इंक्रीज द इंटेक ऑफ द फूड विच आर हाई इन फाइबर, बिकॉज फाइबर लाइक बीटा ग्लूकन वो क्या करता है कि वो जो फैट्स हैं उनको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, तो वो ब्लड सर्कुलेशन में फैट को इतना इंटर नहीं होने देता। इसलिए जब हम अपनी डाइट में हम फाइबर इंटेक हम इंक्रीज करेंगे तो अल्टरनेटली जो ट्राइग्लिसराइड है उसका लेवल कम हो जाएगा। तो ये कि हमें 200 से 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पर डे, ये इससे ज्यादा ही हमें इंटेक करना चाहिए। देन क्लासिफिकेशन ऑफ LDL टोटल एंड HDL कोलेस्ट्रॉल, इसका ये है कि जो अगर LDL कोलेस्ट्रॉल है, लो डेसिलिपिड है कोलेस्ट्रॉल है, वो 100 जो है उससे कम होना चाहिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका स्केल है कि 100 से कम होना चाहिए, वो हम नॉर्मल कंसीडर करें। अगर 100 से 130 तक होगा वो नियर ऑप्टिमल अबव ऑप्टिमल कंडीशन कंसीडर करेंगे। अगर 130 से 160 हम बॉर्डर लाइन पे मेजर करते हैं कि ये इसे CVD हो सकती है, इसे इसके अलावा इस्केमिक हार्ट डिजीज हो सकते हैं, या इसे डायबिटीज हो सकती है। तो मोस्टली क्योंकि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको वेट गेन होता है, तो वो मल्टीपल डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में चले जाते हैं, जिसमें उनके ऊपर ब्लड प्रेशर का इशू होता है, उन्हें डायबिटीज का इशू होता है, उससे उन्हें ओबेसिटी का इशू होता है, एज वेल उन्हें CVD का इशू होता है। देन 180 से 190 से अबव जो वेरी हाई कंसीडर करेंगे। देन कोलेस्ट्रॉल का ये है कि हमारी डाइट में मैक्सिमम हमें जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट से। अगर 200 से 240 के इन बिटवीन आएगा वो बॉर्डर लाइन पे आएगा, और 240 प्लस पे वो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल में हम कंसीडर करते हैं। HDL क्या है, HDL गुड फैट्स है, अगर 40 से बिलो होगा तो वो लो HDL होगा। अगर 40 से 60 हम जो हमारे लिए जो एडिक्वेट है कि हमारा ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल HDL है वो 40 से 60 होना चाहिए। देन एडिक्वेसी ये है कि इसमें RDA को जितनी भी हैं उसके स्टैंडर्ड वो पूरे होने चाहिए। इसमें वही है कि इसमें भी हमने जिस तरह मिल्क ग्रुप में क्या करना है कि इसमें होल मिल्क को हमने कट को शिफ्ट कर देना है, इसमें लो फैट मिल्क, रिड्यूस फैट मिल्क यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी आइसक्रीम्स हैं वो हमने अवॉइड करनी है। अगर आइसक्रीम अगर इंटेक करना भी हो तो वो हम जो स्कीम्ड मिल्क है उसकी आइसक्रीम यूज कर सकते हैं। देन इसमें सोर क्रीम्स में इसे ओमिट करना है। देन मीट एंड मीट सब्स्टिट्यूट्स में इसका ये होता है कि इसके LDL और इसमें जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसकी बेस पे करते हैं कि अगर उसका 240 के राउंड अबाउट उसका है
तो वो हम फिर उसे कहते हैं कि आप एक मंथ में, एक वीक में एक बार ले लो बीफ, अदरवाइज हम उन्हें बीफ फ्राइड प्रोडक्ट जितनी में सारी ओमिट कर देते हैं। उन्हें हम फिश रिकमेंड करते हैं क्योंकि उनमें ओमेगा 6 होता है, ओमेगा 3 होता है और रिचडोनिक एसिड होते हैं जो कि हार्ट हेल्दी है। देन इसमें यह है कि अगर तो वो इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से 230 तक है तो फिर भी उसे रिकमेंड कर दे ठीक है आप एग योग ले लो, क्योंकि एग योग जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल तो होता है लेकिन इसके साथ लेसिथिन होता है। वो क्या करता है, एलडीएल को मोप अप करता है और वो ब्लड से फ्री करेगा। तो अगर 230 to 40 प्लस हो गया तो हम उन्हें एग वाइट रिकमेंड करेंगे, एग योग नहीं देंगे। देन फर्दर इज ब्रेड एंड सीरियल्स, ये है कि बिस्किट्स इसमें जितने रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली बैन कर देते हैं क्योंकि उनमें हिडन साल्ट बहुत ज़्यादा होता है, हिडन फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इन्हें होल पे रखते हैं इसमें। वेजिटेबल्स में ये है कि जो वेजिटेबल ऑयल है इसके अलावा फ्राइड फ्रूट्स वेजिटेबल वो हम इसमें मिट कर देते हैं। इसमें मोस्टली बॉइल्ड वेजिटेबल यूज़ करते हैं, वेजिटेबल जूस यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स में क्या है कि जो फ्राइड फ्रूट्स हैं वो इसमें मिट कर देते हैं। फैट्स में ये है कि हम जो कोकोनट ऑयल मिट कर देते हैं क्योंकि उसमें सेचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते देखा है। हमने अक्सर देखा है कि कोकोनट का ऑयल है इसको नॉर्मल जो घरों में होता है वो ना इतना ज़्यादा डिल्यूट नहीं होता कि वो जमा हुआ होता है कि उसमें सेचुरेशन बहुत ज़्यादा हुई होती है। देन मार्जरीन, उसके अलावा हमें बटर मिट करना है, लॉर्स मिट कर देना है। देन हम ऑलिव ऑयल इंटेक कर सकते हैं, इसमें सनफ्लावर और सोयाबीन का इंटेक कर सकते हैं। देन डेजर्ट्स में, कन्फेक्शनरी एंड डेजर्ट्स में क्या है कि चॉकलेट्स, कैंडीज, क्रीम ये ओमिट करने। देन ये इसका ईटिंग प्लान है ये कि हम जो फूड कंपोजिशन टेबल है उसको देखते हुए हमने पर डे मैक्सिमम 250 से 300 कोलेस्ट्रॉल तक लेना है, उससे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं करना। इसी हिसाब से हम अपना कन्वेंशनल वे से अपना ईटिंग प्लान बना सकते हैं। देन नेक्स्ट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लंग का डिसऑर्डर इसमें होता है। क्या है कि इसमें ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, तो इसमें क्या करते हैं कि पर्पज का ये है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन को लो करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डाइट से कार्ब को कम कर देते हैं और प्रोटीन को ज़्यादा कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो ब्रोंकाई जो कि डैमेज हो चुके होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो चुकी होती है, उनकी रिकवरी के लिए रिक्वायर्ड होती है प्रोटीन। और जब हम कार्बोहाइड्रेट्स कम करेंगे तो अल्टरनेटिवली इस पर क्या होगा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन का लोड ज़्यादा कम होगा इस पर। देन द प्रिंसिपल डाइट इसमें ये है कि इसमें जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हमने यूज़ करनी है इसमें प्रोटीन, और इसमें लो अमाउंट ऑफ यूज़ करना है इसमें कार्ब, मोस्टली बहुत कम कर देते 20% तक, 10 से 20% तक कार्ब यूज़ कर सकते इसमें। इफ द इंडिविजुअल इज इजिली फटीग एंड वाइल ईटिंग, सोडियम रिस्ट्रिक्शन फॉर पेरिफेरल एडीमा, इसमें मोस्टली पेरिफेरल एडीमा भी हो सकता है, उसमें सोडियम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसके अलावा कैलोरी है, वेट इंक्रीज अगर हो तो उसको हम लो कैलोरी डाइट पे ले जाते हैं। देन द डाइट्स विद द 40 to 50% calories from carbohydrates are usually tolerable but who have limited effects, जिनमें ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं उनको मैक्सिमम 20 से 30% कार्ब देते हैं कि उससे उसका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन कम होगी। Then the potential side effects of the high fat and low carb diets increase gastrointestinal side effects, तो इसमें मोस्टली हम प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखते हैं और अगर ज़्यादा इश्यूज बन जाए तो हम उनको इंटरनल फीडिंग पे ले जाते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि हम जो प्रोटीन दे देते हैं वो हम देते हैं वो सिंगल यूनिट्स देते हैं, उसके आइसोकाल है, आइसोमल है, या फिर जो हमने उसके ब्रांच एंड माइनसली प्रोटीन देते हैं इसमें। तो और अगर जो फैट देते हैं वो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड फैट देते हैं वो कि रैपिडली वो अपना फैक्ट करते हैं वो और किसी मेटाबॉलिज्म का पार्ट नहीं होते हैं। देन एडिक्वेसी ये है कि डाइट शुड बी मीट डाइटरी रेफरेंस स्टैंडर्ड्स एंड फूड अलो ऑल फूड टू अवॉइड नॉन। देन
consistent carbohydrate diet. This is the type of a diet which consists of carbohydrates that aid in the attainment and the prevention of the best possible blood glucose and the lipid level, कि जो इसको compromise कर सके, इसको tolerable कर सके। इसमें क्या करते हैं कि हम एडेड शुगर नहीं ऐड करते, कंसनट्रेटेड स्वीट्स नहीं हम इंटेक करते, और इसमें हम कार्ब 50 से 60 के रेंज के इन बिटवीन लेते हैं ADMR। और इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम होल जो फ्रूट्स होल कार्ब हैं वो इंटेक ज़्यादा कर देते हैं, रिफाइंड ओमिट कर देते हैं। देन following are the general guidelines of the for the nutrients that planning consist of carbohydrates। वही के कार्बोहाइड्रेट्स को हमने 40 से 60% तक रखना होता है। तो और इसके अलावा प्रोटीन है 10 से 20 तक के, फैट्स को मिनिमम लेस देन 30%, लेकिन इसमें सैचुरेटेड फैट्स होगा वो 8 से 10% तक होगा। देन फाइबर को 35 फॉर फीमेल और 40 फॉर मेल एंड 25 फॉर फीमेल। एडिकेसी ये है कि इसमें वही कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक ज़्यादा करना चाहिए जो कि RD रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। इसके अलावा इसमें सप्लीमेंटेशन और विटामिन मिनरल्स ऐड करते हैं। देन ईटिंग प्लान हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि हम जिसमें 50% कार्ब हों, 20% प्रोटीन हो, 27% फैट्स हों। देन फैट कंट्रोल डाइट, जिस तरह हमने कोलेस्ट्रॉल लो कोलेस्ट्रॉल डाइट डिज़ाइन की, लो ट्राइग्लिसराइड डाइट डिज़ाइन की थी, उसी से ये मिलती जुलती है। ये क्या है कि मोस्टली ओबेसिटी में, इसके अलावा जो मार्बडोर्फिन सिंड्रोम होते हैं, लिम्फेटिक इशू में प्रॉब्लम होता है, वो PCOS है, उसमें मोस्टली क्या होता है, उसके अलावा कुछ इसके एथियोलॉजीज हैं जिसमें डायरिया होता है और स्टीथोरिया होता है जिसमें ब्लड स्टूल्स, तो उसमें हम क्या करते हैं फैट का लेवल लो कर देते हैं। उसके अलावा वो है हाइपोयूरिसीमिया इश्यूज होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा। तो प्रिंसिपल इसका ये है कि जो फैट है वो हम मैक्सिमम 25 ग्राम पर डे तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। एजुकेसी ये है कि शुड वी मीट द डाइटरी रेफरेंस इंटेक फॉर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट पर लॉन्ग कंडीशन ऑफ द स्टीथोरिया एंड डायरिया में काज न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम के, इसमें मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं और विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है। स्पेशली इसमें जो विटामिन B6 है और B9 फोलिक एसिड और जो साइलोकोबालामिन B12 है, मैग्नीशियम आयरन कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हमने डाइट में वो न्यूट्रिएंट ऐड करना है इसमें जिसमें लो इन फैट हो, मॉडरेट इन कार्ब हो और इसमें प्रोटीन मॉडरेट हो। Then fiber control diet mostly due to the industrialization over dietary intake are mostly from the source of refined products. So we do not meet with the dietary reference standard, and the intake level of the whole products is low. Thus the diet may be used when the restriction in the stool frequency and the volume and their consistency। इसमें क्या होता है कि जब हमारी डाइट में फाइबर कम होगा तो हमें डिफरेंट किस्म के इश्यूज बनेंगे, जिसमें डायरिया है। डायरिया भी ये देखें 2 टाइप के फाइबर होते हैं, एक तो सोलबल फाइबर और इनसोलबल फाइबर। जो सोलबल फाइबर होगा वो क्या करेगा, वो इसे ना जिस तरह होता है स्वेलिंग टाइप बना देगा कि जो स्टूल है स्टूल को इजीली पास करेगा, कि उस बल्कनेस स्टूल में इंक्रीज कर देगा क्योंकि वो सोलबल फाइबर है। जब बल्कनेस उसमें स्टूल में क्रिएट करेगा उससे डायरिया का चांस ही नहीं होंगे। उसके अलावा जो नॉन सोलबल फाइबर है वो क्या करेगा, वो वहाँ पे जेलाटिनियस एनवायरनमेंट बना देगा कि जो स्टूल है वो इजीली पास कर सकते हैं। देन अल्सरेटिव कोलाइटिस से मोस्टली ये होता है कि जब हमारी डाइट लो इन फाइबर होती है, स्टमक में उसका गैस्ट्रिक कंटेंट ज़्यादा होते हैं, एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होते हैं,
तो वो क्या करते हैं, जो म्यूकोसल लाइनिंग है उसे डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्सर बन जाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस से, इसके अलावा बोल सिंड्रोम है, बोल ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें हो जाती है, डायवर्टिकुलाइटिस है जिसमें पोचेज बन जाते हैं। लोअर कोलोन इंटेस्टाइनल पोर्शन में क्या होता है कि ड्यू टू द लो फाइबर इंटेक इन डाइट देयर का पोचेज एट द लोअर कोलोन पोर्शन के ब्लडी सैक्स होती हैं, थैलियाँ होती हैं। जब स्टूल पास करता है ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ द स्टूल जो है वो ब्रस्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पेनफुल सेंसेशन होती है। उसके अलावा एंड आफ्टर बोल सर्जरी हाई फैट डाइट रिकमेंड। प्रिंसिपल डाइट यही है कि हमने जो नॉन डाइजेस्टिबल फूड है उसे हमने and the residue that can also be used to a low residue diet while limiting food up to 2 cup per day and reducing fats में ये कि हमने इसमें फैट कम कर देना है और हमने सोलबल और नॉन सोलबल फाइबर यूज इंटेक हमने ज़्यादा करना है। रिफाइंड प्रोडक्ट्स में टोटली इसमें ख़त्म कर देनी है और हमें होल फूड देना है। इसमें एडिकेसी ये है कि डाइट शुड मीट डाइटरी स्टैंडर्ड और इसमें कैल्शियम विटामिन डी की हमने सप्लीमेंटेशन करनी है। देन हम इसी के अपने जो भी हमारा सोशल सेटअप उसके अकॉर्डिंग जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे कल्चर उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान डिज़ाइन कर लेंगे। देन हाई फाइबर डाइट, द पर्पस ऑफ डाइट मे बी यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिपेशन, हेमोराइड एंड डाइवर्टिकुलाइटिस में क्या फर्क है। हेमोराइड है इसमें जो ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ द स्टूल एंड व्हेन स्टूल पास थ्रू intestinal lower intestinal portion which cause damage to the lining of the intestine। कि जब स्टूल हार्ड स्टूल पास करता है, जब हमारी डाइट में फाइबर कम होता है तो वो क्या करता है कि जब इंसॉल्युबल फाइबर लाइक कम हो तो वो जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है वहाँ पर वो इन्फ्लामेशन काज कर देगा ड्यू टू द हार्डनिंग ऑफ द स्टूल और ड्यू टू द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द जेलाटिनस एनवायरनमेंट। उसके अलावा IBS में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड ओबेसिटी में भी हाई फैट डाइट रिकमेंड करते हैं कि क्योंकि जो ओबेसिटी में जो अगर हाई फैट डाइट लेंगे एक तो सेंसेशन कम होगी, हमें फूड इनटेक की सेंसेशन कम होगी, जो फीलिंग्स आएंगी वो कम होंगी और दूसरा क्या है कि जो फाइबर है वो मोप अप करता है, फाइबर जो फैट्स को मोप अप करता है, फ्री कर देता है ब्लड से। डाइटरी प्रिंसिपल ये है कि शुड मीट द डाइटरी स्टैंडर्ड, जो फीमेल हैं उनको 25 तक और जो मेल हैं उन्हें 35 तक फाइबर लेना चाहिए। एडुकेट यही है एडुकेसी में कि शुड मीट द डाइटरी रिक्वायरमेंट and in about ketogenic diet and the further hypoglycemic diet and about the further we study in the next lecture. Okay, Allah Hafiz.